नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम। ज्योमेट्री सेक्शन की आज हमारी डे 2 की क्लास है, जिसमें हमने आपसे बोला था कि हम वृत्त की थ्योरम्स और उन पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। लेकिन थ्योरम्स के पहले हमें ये ध्यान रखना है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में जब भी हमारे कुछ सवाल होते हैं तो उस सवाल में आपको ये थ्योरम आ जाती है, इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो देखते हैं इसको। पाइथागोरस कैसे पहचानी जाएगी? एक ट्राइंगल होता है और उस ट्राइंगल में एक जो एंगल होगा वो 90 अंश का होगा। 90 अंश से मतलब होता है वो समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम को हम लगाते हैं। तो ध्यान दें, ये बी बिंदु पर आपका समकोण है, दूसरे डायग्राम में सी बिंदु पर समकोण है, तीसरे डायग्राम में ए बिंदु पर एक समकोण है। तो 3 डायग्राम इसलिए बनाए हुए हैं कि आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले को रट ना लें। अगर आपने इसको रट लिया और डायग्राम हमारा थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो फिर हम इस डायग्राम में ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यूज़ गलत आएंगी और हमारे सवाल भी गलत हो जाएगा। तो देखें पहचाने कि किस तरह से ये तीनों इक्वेशन लिखी गई हैं, थ्योरम कैसे लिखी जाती है। तो इसमें हमको सबसे बड़ी भुजा या कर्ण को पहचानना होता है, जिसकी पहचान एक तो ये है कि सबसे बड़ी भुजा है, उसको कर्ण बोला जाता है, हाइपो। अब देखें बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसी के जो ठीक सामने, ध्यान दें, 90 अंश के ठीक सामने जो भी साइड होगी, जो भुजा होगी, वो कर्ण कहलाएगी। अब इसमें ध्यान दें, जैसे सी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल है तो इसके ठीक सामने ये भुजा ए बी है, ये कर्ण हो गई या सबसे बड़ी भुजा। और तीसरे डायग्राम में ए पॉइंट पर 90 अंश का कोण बना है, जिसके ठीक सामने ये सबसे बड़ी भुजा बी सी है या ये कर्ण है। तो इसमें कर्ण को पहचानना होता है, माने बड़ी भुजा को पहचानना। जैसे ही हमने बड़ी भुजा पहचानी तो इसमें देखें किस तरह से लिखते हैं। ये बड़ी भुजा हो गई तो ये उससे छोटी 2 भुजाएं हो गई, ए बी और बी सी। ध्यान दें, तो बड़ी भुजा का वर्ग ए सी स्क्वायर, बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो अब देखें, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा ए सी, उसका वर्ग लिख दिया, किसके बराबर है? छोटी भुजा ए बी लिख दी, उसका वर्ग, दूसरी छोटी भुजा बी सी, उसका वर्ग, और उनके वर्गों के योगफल के बराबर। पहले वर्ग करने हैं और फिर उनको जोड़ना है। सेकंड डायग्राम में देखें किस तरह से थ्योरम लिखी जाएगी। बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा ए बी है, तो ध्यान दें अब ए सी नहीं लिखना है, यहाँ डायग्राम में बड़ी भुजा ए बी से पता चलती है। तो ए बी स्क्वायर बराबर, अब किसके बराबर होगा? छोटी भुजाएं। तो अब ये तो बड़ी भुजा हो गई, अब ये दोनों इससे छोटी हैं, तो छोटी भुजाओं के वर्ग करें, ए सी स्क्वायर, छोटी भुजा दूसरी बी सी स्क्वायर, वर्गों के योगफल के बराबर होती है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। अब तीसरे डायग्राम में देखें, ये आपकी कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है, हाइपो है। तो बड़ी भुजा का वर्ग, अब इसमें बड़ी भुजा शो कर रहा है बी सी या सी बी, बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? शेष दोनों भुजाओं के या छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो ये हो गई ए सी स्क्वायर, दूसरी छोटी भुजा ए बी स्क्वायर। तो हमने इसको तीनों तरह से लिख दिया है। अगर बी पॉइंट पर समकोण है तो इस तरह से आपका समीकरण बनेगा, सी पॉइंट पर समकोण है तो आपको ये इक्वेशन बनानी है, ए पॉइंट पर अगर समकोण है तो ये बनानी है आपका ये वाली समीकरण। पहचान एक बार फिर से बता दें, जो सबसे बड़ी भुजा या कर्ण या हाइपोटेन्यूज होती है वो 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस हम किस में लगाएंगे? समकोण त्रिभुज में लगाएंगे। जब भी हमको वृत्त के सवाल हों या कोई अन्य सवाल हो और बीच में
हमें पाइथागोरस की आवश्यकता पड़ जाए, या इसमें क्या होता है कोई भी दो भुजाएं दी होती हैं, हमें तीसरी भुजा का पता लगाना होता है, तो इसमें देखें 1 2 3 वेरिएबल हैं, 2 का हम मान रखेंगे और एक भुजा का या अन्य भुजा का पता लगाएंगे जो कि हमें नहीं दी है। अब इसके बाद हम पहली थ्योरम पर आते हैं जो कि अर्धवृत्त पर आधारित है। अर्धवृत्त समझ लें पहले क्या होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त या सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मीन्स वृत्त का आधा हिस्सा। वृत्त को 2 बराबर हिस्से में कैसे बांटा जाएगा, तो इससे पहले जो डे 1 की क्लास है उसमें मैंने बता दिया है कि जो व्यास होता है, व्यास किसको बोलते हैं, केंद्र, सेंटर से पास होने वाली सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कॉर्ड या बिगेस्ट कॉर्ड जो होती है वो वृत्त को 2 समान हिस्से में बांट देती है। जैसे इसका एरिया और इसका एरिया, ये 2 हिस्से हो गए, इसने इसको 2 हिस्से में बांट दिया। दोनों के जो क्षेत्रफल हैं या एरिया हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो हमने आपको अर्धवृत्त को ये छायांकित हिस्से में दर्शाया, तो ये अर्धवृत्त है। ऐसा नहीं है कि ये भी अर्धवृत्त है कि छायांकित किया तो उसी को हम अर्धवृत्त बोलेंगे। एक अर्धवृत्त ये भी बन रहा है हमारा AQPB, ये भी एक अर्धवृत्त है, जिस तरह से एक ये अर्धवृत्त आपको छायांकित दिखाई दे रहा है। तो अपनी थ्योरम पर आते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब होता है 90 अंश। जैसा कि हमने यहाँ भी देखा कि समकोण किसको बोला जाता है, ऐसा कोण जिसका मान, जिसकी वैल्यू 90 अंश होती है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो आप चाहे अर्धवृत्त ये वाला ले सकते हैं या ये वाला। तो हमने ऊपर वाला जो अर्धवृत्त है उसमें 2 कोण बनाए हुए हैं, और जब भी आप उसको मेज़रमेंट करेंगे उसका, तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 अंश। तो इसके लिए देखें पहले क्या होता है, अर्धवृत्त होते हैं, हम इस सेक्शन में या इस सेक्शन में कहीं भी एक पॉइंट बना लें। तो हमने जैसे P बनाया, P एक पॉइंट है, P को हम ज्वाइन कराएंगे, A से जोड़ा, P को ज्वाइन कराया हमने B से, तो एक आप देखें APB एक कोण बनेगा जिसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण या 90 अंश के बराबर होती है। अब ठीक इसी तरह हमने एक और बिंदु बना लिया जो कि Q है। अब Q को हमने A और B से ज्वाइन करा दिया, और जब हम ये एंगल को नापेंगे AQB, तो वो भी कितना होगा, 90 अंश होगा या एक समकोण के बराबर होगा। तो फिर से रिवाइज कर दें, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। तो इस पर स्पेशली कोई अलग से सवाल नहीं बनेगा, लेकिन इस थ्योरम का हम जो उपयोग करेंगे, जो हमारे सवाल आएंगे उसमें अगर हमको अर्धवृत्त दिया है और इस तरह से एक कोण भी बनाया हुआ है लेकिन उस कोण की वैल्यू नहीं दी है, तो अगर हम ये थ्योरम को पहले से ही जान लेते हैं कि ये कोण अर्धवृत्त में बना है, तो थ्योरम अगर हमें याद है तो हम इसको बता सकते हैं कि ये कोण कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का होगा। फिर से देख लें, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो वो राइट एंगल या समकोण, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 90 अंश के बराबर होगी। और ये मैंने यहाँ लिख दी है कि एंगल APB जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 90 अंश, 90 डिग्री। इसी तरह से दूसरा समकोण देखा AQB, ये भी 90 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि ये 2 ही कोण 90 अंश के हैं। यहाँ पर अगर हम और 8-10 या उससे अधिक पॉइंट ले लें और उन पॉइंट्स को A और B से ज्वाइन जब कराएंगे, तो वो जो कोण बनेगा वो भी 90 अंश का होगा। चाहे अपर रीजन में बना लें या ये वाला जो रीजन है लोअर रीजन, इसमें भी हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं और इनको आपस में इस तरह से ज्वाइन कराएंगे तो वो कोण भी 90 अंश का होगा, या अर्धवृत्त में स्थित कोण एक समकोण या 90 अंश के बराबर होता है। चलिए हम देखते हैं नई थ्योरम को। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले समद्विभाजित जो टर्म है इसको देखें। समद्विभाजित या बाइसेक्ट, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि 2 बराबर हिस्सों में बांटना। जैसे ये एक जीवा है, कॉर्ड PQ दी है हमें। सपोज़ करें अगर ये इसकी जो लेंथ है अगर 10 सेंटीमीटर है, तो बाइसेक्ट का मीनिंग हुआ कि ये इसको 2 समान हिस्से में बांट देगी। P से N तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और N से Q तक 5 सेंटीमीटर। जहाँ पर आपको ये बताया गया था केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, मीन्स ये परपेंडिकुलर है। केंद्र ये O हो गया,
ओ से इस जीवा पर हम परपेंडिकुलर ON आपको बताया गया सवाल में। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है कि जो जीवा पर 90 अंश का कोण बनाएगा। और वृत्त में अगर ये परपेंडिकुलर बनाएंगे किसी भी जीवा पर तो वो जीवा को 2 समान हिस्से में बांट देती है। देखिए आपको दिया रहेगा ON परपेंडिकुलर टू PQ। ON लंब है किस पर, PQ जीवा पर। तो इससे हम थ्योरम क्या लिखेंगे कि जो PN होगी वो NQ के बराबर होगी। जो लंब होता है वो इसको 2 समान हिस्से में बांट देता है। अब इसी पर हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं। सवाल में हमको देखें, ज़रूरी नहीं है कि ये डायग्राम बन के आया हो, सिर्फ इतना सा दिया हो कि OP 10 सेंटीमीटर है जो कि वृत्त की एक त्रिज्या है, रेडियस है, और OR एक परपेंडिकुलर है, ये बता दिया जाएगा आपको, जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर आपको बता दी। हमें पता लगाना है कि जो PQ जीवा है वो कितनी होगी। तो इसके लिए हम आपको पाइथागोरस बता चुके थे। पाइथागोरस हमारे समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। तो इसमें आप देखें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ORP, और समकोण त्रिभुज हम इस तरफ भी बना सकते हैं ORQ। अब देखें ये अगर 90 अंश नहीं भी लिखा है और इस तरह का एक साइन लगा हुआ है एंगल का, तो इसका मीनिंग है ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री का एंगल के ठीक सामने आपका ये कर्ण या हाइपोटेन्यूज होता है जो कि OP या इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी। तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? अच्छा, पाइथागोरस ही क्यों लगाएंगे तो वो देखें। क्योंकि थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि ये आधे आधे हिस्से होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये जीवा को 2 समान हिस्से में बांट देगा, PN = NQ। अगर हम इस आधे हिस्से का पता लगा लें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सवाल में दिया है, अगर हम ये आधा हिस्सा पता कर लेंगे और उसको हम डबल कर देंगे तो P से Q तक की जो लंबाई है वो हमें पता चल जाएगी। तो लिख रहे हैं समकोण त्रिभुज ORP में, इसमें देखें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो सबसे बड़ी भुजा OP कहलाएगी। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, OR² + PR²। पाइथागोरस क्या है? स्क्वायर ऑफ द बिगेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। अब इसमें जो वैल्यू हमें दी हैं उसको हम इसमें रख देते हैं। OP हमको 10 दिया है तो हमने लिखा 10 का वर्ग, OR जो कि परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू रखी। अब इससे हमें पता चलेगा P से R की जो दूरी है, जो लेंथ है, वो पता चल जाएगी PR²। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 10 का वर्ग किया जो कि 100 होगा, 6 का वर्ग किया 36 होगा, और ये PR²। इसको पक्षांतर किया, 100 से इसको 36 को घटाया तो ये वैल्यू हमारी 64 PR²। अब ये स्क्वायर हटाएंगे जिससे कि हम PR की लंबाई पता कर सकें। तो इधर पर स्क्वायर रूट लगाया, यह है 64। तो हम लिख सकते हैं कि जो PR है और 64 का जो रूट होगा वो बनेगा 8। तो इसका मतलब P से R तक की जो दूरी या लंबाई कह लें वो 8 सेंटीमीटर है। और हमारा जो क्वेश्चन था कि PQ फाइंड करनी है, तो 8 ये और 8 ये, तो 8 और 8 16 कर दें या फिर 8 का दुगना कर दें। तो हम अपना आंसर लिख रहे हैं, हैंस PQ किसके बराबर है? 2 टाइम्स PR। PR का दुगना होता है। क्यों? क्योंकि ये हमने इसमें थ्योरम लगाई कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान हिस्से में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब कैसे पहचानेंगे? 90 अंश का 90 डिग्री का एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। जीवा को 2 बराबर हिस्से में बांटेगा, जो PR लेंथ होगी वही RQ होगी। तो PQ का पता लगाते हैं। PQ बराबर 2 टाइम्स, और PR कितनी है? 8, और 8 × 2, तो PQ की जो वैल्यू आएगी वो 16 सेंटीमीटर होगी। या जीवा की लंबाई लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज़ 16 सेंटीमीटर। इसी पर बेस्ड एक और सवाल है जो कि आपको करना है। सवाल हम एक बार आपको बता दें, डायग्राम में दिया हुआ है कि OA 17। तो आप कहेंगे OA है क्या? पहचाने इसको। केंद्र से परिधि पर किसी भी बिंदु की दूरी जो कि हम आपको बता चुके हैं त्रिज्या कहलाती है, तो ये रेडियस हो गई। और ये आपका परपेंडिकुलर बताया जाएगा कि OC, ध्यान दें OC, और ये साइन है परपेंडिकुलर का, लंब का। OC लंब है किस पर? AB पर। तो OC लंब है AB पर, तो हमारी ये थ्योरम इसमें ध्यान दें
केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर हिस्से में बांट देता है। तो जो AC लंबाई होगी वो BC लंबाई के बराबर होगी। या तो हम ये वाला जो ट्राइंगल है इससे AC पता कर लें, या इसी तरह से इस तरफ भी एक समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है O से B को जोड़ करके, और जो OB की जो दूरी होगी वो 17 होगी, क्योंकि OB एक त्रिज्या है, OA त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। अब देखिए इसको AB फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें। सबसे पहले AC पता लगाएंगे और उसके पहले पाइथागोरस लिखें, तो 90 डिग्री के ठीक सामने पहचाने कर्ण। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, तो बड़ी भुजा का वर्ग सीधे लिखा हमने 17 का वर्ग बराबर छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो OC स्क्वायर किया हमने 8 का वर्ग प्लस एक ये छोटी भुजा AC स्क्वायर 17 का वर्ग करते हैं, जो कि आएगा 289, और 8 का वर्ग किया जो कि बनेगा 64। इसको पक्षांतर करके घटा लेते हैं। ये जब घट जाएगी 289 से 64 तो बनेगा 225। तो AC स्क्वायर, AC की जो वैल्यू होगी √225, और √225 कितना होता है 15। AC पता चल गया जो कि 15 है। अब हमें आंसर क्या देना है, AB जो कॉर्ड है, जो जीवा है, उसकी लंबाई पता करनी है, जैसे कि हमने पिछला सवाल किया था। तो AB जो कॉर्ड है वो किसके बराबर है, ये 2 समान हिस्से हैं AC और BC। तो हमने AC की वैल्यू पता की है, तो 2 टाइम्स AC किया, 2 टाइम्स AC की वैल्यू रखी हमने इधर 15। AB जो जीवा है उसका मान होगा 15 गुणा 2 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। चलिए इस थ्योरम पर बेस्ड एक सवाल और देखते हैं। सवाल आपको शॉर्ट में लिख दिया है, AB और CD। AB और CD 2 वृत्त की जीवाएं हैं। AB की वैल्यू 10 है, तो AB इधर दिखाई जा रही है, ये 10 सेंटीमीटर है। और ध्यान दें, केंद्र से जीवा पर अगर परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो वो जीवा को 2 बराबर हिस्से में बांट देता है। तो ये 10 सेंटीमीटर का जो आधा हिस्सा होगा ये 5 होगा, और दूसरा आधा हिस्सा ये 5। इसका मतलब A से L तक 5 और B से L तक 5। आगे देखें, CD की वैल्यू दी है 24। ये CD जीवा है, 24 सेंटीमीटर है, 2 समान हिस्से की है इसके। तो MD जो है ये 12 हो जाएगी इधर तक, और इसी तरह से C से M तक ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आधा आधा कर दिया, जैसे कि 10 का आधा आधा किया था। आगे दिया हुआ है AB और CD पैरेलल है, ये दोनों जीवाएं आपस में समांतर हैं। इसका मतलब ये आप कभी भी आगे बढ़ाए जाने पर ये आपस में नहीं मिलेंगी। आगे दिया हुआ है AB और CD के बीच की दूरी, जो ये 2 जीवाएं हैं इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। अब चूँकि ये पैरेलल हैं तो ये हर जगह जो इनकी ये गैप होगा, ये डिस्टेंस होगी, वो इक्वल होगी, चाहे वो L से M तक की दूरी वो भी 17 होगी, या इसी तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो इन जीवाओं के बीच की दूरी हमेशा 17 रहनी है। अब सवाल में देखें पूछा क्या जा रहा है, त्रिज्या R ज्ञात करें। जैसे त्रिज्या डायग्राम में आपको R बताई जा रही है, इसका हमें पता लगाना है। तो हम देखते हैं कि डायग्राम में हमको 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। पहला समकोण त्रिभुज इसको देखें OMD, जिसमें हमें MD 12 सेंटीमीटर हो गई, और समकोण के ठीक सामने आपको बताया गया था कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया आपका, जो त्रिज्या है वो कर्ण या हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। अब दूसरा देखें OLB, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, राइट ट्राइंगल है, और जिसमें ये जो छोटी भुजा है ये 5 हो गई, और 90 अंश के ठीक सामने ये बड़ी भुजाएं हो गई। तो इनको हम मार्क कर लेते हैं। जो हमारी बड़ी भुजाएं हैं, एक तो R, इस ट्राइंगल के लिए ये कर्ण हो जाएगा, और इस ट्राइंगल के लिए ये कर्ण हो जाएगा, और ये छोटी भुजाओं का काम करेंगे OM, और इस ट्राइंगल की OL और LB। अब सवाल को कैसे किया जाए कि हमें त्रिज्या पता लगानी है, तो हम ये देखते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती हैं। तो जैसे O से लेके D तक ये भी त्रिज्या है, O से लेके B तक ये भी त्रिज्या है। तो अगर हम इनमें
दो ट्राइंगल हैं तो 2 बार पाइथागोरस लगाएंगे, और 2 बार पाइथागोरस लगाएंगे तो जो त्रिज्याएं आएंगी आपकी उसमें इक्वेशंस में, उनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। कारण क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं तो उन त्रिज्याओं के वर्ग भी आपस में समान होंगे। तो इसके लिए हम एक वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि ये जो भुजा है या तो इसको OM ही लिखा रहने दें या फिर इसको हम कुछ मान लें। जैसे हमने एज्यूम किया O से M तक की जो दूरी है ये वाली, अगर ये x हो जाएगी और जबकि ये कुल दूरी जो कि ये 17 दी है, तो अगर OM x हो गया तो O से लेके L तक जो डिस्टेंस होगी वो कैसे लिखी जाएगी, OL पूरी 17 है, 17 में से आपको क्या कर देना है, इस x को माइनस कर देना है, तो ये जो बनेगी वो 17 माइनस x होगी जो कि O से L तक की दूरी होगी। बस इतना ध्यान रखें, 17 माइनस x। रिपीट करते हैं, ये पूरी जो दूरी है 17 है L से M तक, जैसे कि ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपको बताई गई थी सवाल में, तो ये भी 17 होगी। और इसका एक हिस्सा अगर हम OM को x मानते हैं तो ये जो दूसरा हिस्सा OL है वो कुल दूरी से x को घटाने पर ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम दो ट्राइंगल है हमारे पास, पहले ये वाला ट्राइंगल लिया हमने और इसमें पाइथागोरस लगा रहे हैं OMD में, राइट ट्राइंगल OMD। इस ट्राइंगल में देखें बड़ी भुजा, डायरेक्ट लिखना है बड़ी भुजा का वर्ग, कारण क्या हुआ, ये OD है जिसकी वैल्यू क्या है R। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो ये लिखा हमने OM स्क्वायर छोटी भुजा, दूसरी छोटी भुजा उसके वर्ग के बराबर। तो ये आपका हो गया एक समीकरण। फिर से रिपीट करते हैं, इसमें हमने पाइथागोरस लगाया, 90 अंश के सामने बड़ी भुजा होती है और पाइथागोरस क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब दूसरा वाला हमने राइट ट्राइंगल लिया OLB। इसमें देखें पाइथागोरस के लिए सबसे पहले कर्ण देखा तो वो OB कर्ण है, या जिसका मान कितना है R त्रिज्या है। तो बड़ी भुजा का वर्ग माने R का वर्ग किसके बराबर होगा, ये शेष दो जो छोटी भुजाएं हैं BL और OL, इनके वर्गों के योग के बराबर। तो पहले इनके वर्ग कर लेते हैं हम। एक ये जैसे 5 का वर्ग दिखाई दे रहा है, और दूसरा वर्ग करना है आपको OL जो कि वैल्यू कितनी है 17 माइनस x, तो 17 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर से देख लें, बड़ी भुजा का वर्ग शेष छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो छोटी भुजाओं के वर्ग भी कर दिए और उनको जोड़ भी दिया उसके बराबर। इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, R स्क्वायर 5 का वर्ग 25 लिखा। इसमें ध्यान दें A माइनस B का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A और B। ये बीजगणित का एक फॉर्मूला होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। उससे हमने इसको सरल किया हुआ है। चलिए और आगे देखें, R स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगी आपकी 25 और 17 का वर्ग किया हमने तो बनता है 289 289 प्लस x स्क्वायर, और इनका मल्टीप्लाई दें 17 गुणा 2 जो कि बनेगा 34x। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सरल कर लें तो R स्क्वायर बराबर ये दो वैल्यू जो न्यूमेरिक हैं ये आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये देखें जुड़ करके कितनी आती है, ये जुड़ेगा तो 314 बनेगा प्लस x स्क्वायर माइनस 34x। तो इस तरह से पाइथागोरस हमने लगा करके दो इक्वेशन हमको मिली। पहली इक्वेशन जो कि इस ट्राइंगल से आई, जो दूसरी इक्वेशन वो इस ट्राइंगल से आई। अब हमें चूँकि R पता लगानी है, तो R पता लगाने के लिए मेन इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान। तो ये जो R स्क्वायर है वो इस R स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर रखनी है। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के बराबर रख देना है। ये R स्क्वायर LHS है, ये भी R स्क्वायर LHS है। तो इन दोनों की जो राइट हैंड साइड होंगी, दायां पक्ष होंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे, जिसको हम इस तरह से लिखें
दाएं पक्ष, बाएं पक्ष ये आर स्क्वायर है, तो दाएं पक्ष आपस में बराबर होंगे। और यहाँ ध्यान दें, इसको हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग लिखेंगे 144। तो पहली इक्वेशन का जो RHS है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 144, इसका जो RHS है उसको लिख लें 314 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। अब इन सभी वैल्यू को अगर हम किसी एक पक्ष में ले आते हैं, सरल करने के लिए आपको बता दें, ये तीनों वैल्यू जो RHS में है वो हम बाईं ओर ले आते हैं और फिर सरल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 144, अब इसको लिया माइनस का 314 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ये प्लस का है तो माइनस कर दिया इस तरफ लाने के लिए, और ये माइनस में ये बाएं पक्ष में आई प्लस में हो जाएगी तो 34x। अब चूंकि दाएं पक्ष से हमने सभी वैल्यू को बाएं में ले लिया, LHS में ले लिया, तो राइट साइड में क्या बचा हमारा 0। तो ये आपको इसीलिए करके दिखाया कि ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये 34x हमारा पॉजिटिव है और माइनस 314 है, प्लस का 144 है, तो बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस के नंबर जो है ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसीलिए माइनस के बचेंगे। अब इसको घटा के देखें, यह है 170, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 314 से 144 को घटाएंगे 170, लेकिन माइनस के साइन बचेगा, माइनस की वैल्यू बढ़ी। अब इसको पक्षांतर कर लें और x फाइंड कर लें, तो 34x 170 और 34 से इसको कहाँ कैंसिल करके देखें आप, 170/34 170/34, तो वो वैल्यू आएगी आपकी 5 टाइम्स कैंसिल होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे को प्राप्त हो चुकी है 5। यहाँ ध्यान दें, r फाइंड करने के लिए हमको ये वैल्यू का पता होना ज़रूरी थी, तभी हम इस त्रिज्या का पता लगाएंगे। जैसा कि हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस r फाइंड करनी है, जबकि हमने इक्वेशंस बनाई थी। तो इक्वेशंस में देखें, हमारा वेरिएबल जब तक x नहीं होगा तब तक हम इस त्रिज्या का पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमने पहले x फाइंड कर लिया। अब जो इक्वेशन आपको ईजी लगे उसमें आप इसको मान रख दें, तो हमें जो इक्वेशन है वो एक नंबर ज़्यादा इजी दिखाई दे रहा, तो इसमें हम रखेंगे ये जो x का मान है वो इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 क्या थी आपकी, आर स्क्वायर इधर से ले रहे बराबर एक्स स्क्वायर, x आपका कितना, ये 5 का वर्ग किया प्लस ये 114, आर स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 लिखा प्लस 144, सॉरी। अब इन दोनों को ऐड करके देखें तो ये कितना बना रहे हैं, 169। तो आर स्क्वायर 169 है, तो r बराबर होगा √169, और √169 की जो वैल्यू होती है वो 13 होती है। तो इस तरह से जो हम पूछा गया था कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उसका मान होगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी पर बेस्ड, इस थ्योरम पर बेस्ड 2 सवाल हम आपको लगाने के लिए दे रहे हैं, और जिसका हम हिंट दे दें आपको, OM परपेंडिकुलर AB, OM AB पर परपेंडिकुलर है, तो आपको थ्योरम में ध्यान आएगी कि केंद्र से जीवा पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जीवा को 2 समान हिस्से में बांट देता है, AM = MB। तो आप ध्यान दें, आपको AB कितना दे रखा है, 8, इधर से इधर तक 8 है, तो आप इसको लिख दें 4 और 4 में बढ़ गया। ये हिंट है आपके लिए। OM ये हमें पता लगानी है, और ये आपका राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने ये कर्ण होगा, और कर्ण आपको दिया है OC दिया है, OC वैल्यू दी है जो कि 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दें, हमें ये वैल्यू लिखनी है, अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आपको लिखना होगा कि OC बराबर OA, OC बराबर OA, OC क्या है, ये भी रेडियस है, OA रेडियस है, तो OA की जो मान होगी वो भी कितना होगी, 5 होगी। अब इधर हम 5 लिख सकते हैं। अब देखें, हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए 2 वैल्यू आ चुकी हैं और OM हमें फाइंड करना है। तो आप OM कैसे पता लगाएंगे, डायरेक्ट लिखें बड़ी भुजा का वर्ग, इसको आप सरल कर लेना, बराबर छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। छोटी भुजा हो गई OM, और एक और छोटी भुजा 4, क्योंकि हमने इसका आधा किया था 8 का, ये 4 और ये 4 में बढ़ जाती है समान हिस्से में। अब इसको आपको सॉल्व करना है और OM का पता लगाना है। दूसरा सवाल देखें,
यह डायग्राम है, वैल्यूज़ दी हैं हमें ए बी बराबर 10। अगर ए बी 10 है और सवाल में ये बताया गया है कि ओ डी परपेंडिकुलर है, तो ये इसको 2 बराबर हिस्से में बांटेगा, तो ये 5 हो गया। दूसरा हिस्सा ये भी 5 हो जाएगा। ए सी वृत्त का व्यास है, ये डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो केंद्र से परिधि की दूरी, ये त्रिज्याएँ होती हैं, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। तो ये हिस्सा 13 सेंटीमीटर ओ से लेके ए तक, और ये भी 13 सेंटीमीटर ओ से लेके सी तक। अब ये 13 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें देखें हमें 2 वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम तीसरे का मान पता लगाएंगे। अब पूछा क्या जा रहा है उसको ध्यान से देखें। ए बी की केंद्र से दूरी, ए बी जो जीवा है उसकी केंद्र से दूरी निकालनी है, ये आपको पता लगानी है। और ये परपेंडिकुलर है, जो कि आपको पाइथागोरस लगाने से आ जाएगा, जैसा कि पिछला सवाल किया था। तो ये आपका एक राइट ट्राइंगल है और इसके सामने 90 डिग्री के सामने एक कर्ण होगा। हिंट लिख दे रहे हैं, बड़ी भुजा का वर्ग। 13 कैसे आया, व्यास दिया था और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो ये ओडी जो डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है, ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको ओडी पता लगाना है। तो ओडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, 5 का वर्ग, और इस तरह से आपको इसको सॉल्व करें और ओडी फाइंड लगाएं, फाइंड करें। अब इसमें देखें ये 25 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी, तो आपका आंसर इसमें आना चाहिए 3 सेंटीमीटर। और इसमें ये 13 169 हो जाएगी, उससे 25 144, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए 12। और आंसर आप अपना चेक करें इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में हम आपको नई थ्योरम्स और उस पर आधारित सवाल को बताएंगे। और हमसे कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस पहुंच सकें।